पंजाब कांग्रेस में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा प्रभारी हरीश रावत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता चले ऐसा हो चुका है और उनके कुशल राजनीतिक प्रबंधक की छवि को बड़ा झटका भी लग सकता है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा और चरणजीत सिंह चन्नी की कमान मिलना रावत की बड़ी राजनीतिक चतुराई वाली जीत के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से सियासी समीकरण बदल चुके हैं। कैप्टन से बगावत कर जब पार्टी के 4 कैबिनेट मंत्री और 3 विधायक पंजाब से देहरादून पंजाब प्रभारी हरीश रावत से मिलने पहुंचे थे, उस वक्त हरीश ने पंजाब में कैप्टन के नेतृत्व में चुनाव में जाने की बात कही थी। वहीं दूसरी ओर नेतृत्व परिवर्तन के बाद सत्ता चरणजीत चन्नी को सौंपे जाने के दौरान उन्होंने कहा अगला विधानसभा चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जिसे लेकर पार्टी के भीतर ही बवाल शुरू हो गया। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने हरीश रावत के इस बयान पर असहमति जताते हुए खुले तौर पर उनका विरोध कर दिया। उन्होंने इसे सीएम के अधिकार को चुनौती देने वाला बताया था और इसके साथ साथ इस सब के बाद हरीश के इस बयान से पार्टी ने ही पल्ला झाड़ लिया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता चले रुड़की में रायसी के एक इंटर कॉलेज से एक किशोरी को अपहरण करके ले जा रहे 2 युवकों को खानपुर पुलिस ने यूपी बॉर्डर पर पकड़ लिया है। खानपुर पुलिस ने उन्हें लक्सर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपहरण का केस भी दर्ज कर लिया है, साथ ही कोर्ट में पेश कर उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। आपको बताते चले उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के मंडावर थाना क्षेत्र का एक गाँव लक्सर की ओर बसा हुआ है और गांव निवासी एक ग्रामीण की नाबालिग बेटी लक्सर कोतवाली क्षेत्र के रायसी के एक इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। ग्रामीण अपनी बेटी को कॉलेज में छोड़ने के बाद घर चला गया था, जिसके बाद आपको बताते चले कुछ ही देर के बाद उसको किसी ने फोन कर सूचना दी कि उसकी बेटी को 2 युवक अपहरण कर खानपुर की ओर ले जा रहे थे। ग्रामीण ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी फोन कर और उसके बाद सूचना पर पुलिस ने यूपी बॉर्डर पर चेकिंग जो थी उसे शुरू कर दिया था। इस दौरान खानपुर पुलिस को लक्सर की ओर से आ रही बाइक पर सवार किशोरी के चीखने की आवाजें सुनाई दी। पुलिसकर्मियों ने सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता बंद कर दिया, साथ ही बाइक पर सवार युवकों की घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया और किशोरी को कब्जे से मुक्त कराया गया। खानपुर पुलिस ने दोनों युवकों को लक्सर पुलिस को सौंप दिया। किशोरी के पिता ने लक्सर कोतवाली पहुंचकर दोनों आरोपियों के खिलाफ बेटी का अपहरण करके तहरीर भी दे दी। कोतवाली प्रभारी प्रदीप चौहान ने बताया है कि जावेद और भूरे निवासी गांव पीर बडौली थाना झिझाना जिला शामली के खिलाफ अपहरण का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है और कोर्ट में पेश कर उन्हें जेल भी भेज दिया गया। बाप बेटी के रिश्ते को एक और कलयुगी पिता ने शर्मसार कर दिया है। नेपाल मूल का एक कलयुगी पिता शराब के नशे में 13 साल की नाबालिग बेटी की आबरू लूटता रहा। आपको बताते चले राज खुला तो स्वयंसेवी संस्था रीड्स ने पिता के खिलाफ दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच के साथ ही दरिंदे पिता की गिरफ्तारी के प्रयास में अब जुट चुकी है। नेपाल मूल का निवासी आरोपी पचपकरिया में बटाई में खेती करता था। शराब के नशे में पति की हरकतों के तंग आकर कुछ समय पूर्व उसकी पत्नी 15 और 13 साल की बेटियों व 10 साल के बेटियों को छोड़कर घर चली गई थी। दोनों बेटियां और बेटा पिता के साथ रहते थे। बताया गया कि 26 सितंबर को उसकी बड़ी बेटी घर से भाग गई थी, जिसे पुलिस ने खोज कर रीड्स संस्था के उज्ज्वला पुनर्वास केंद्र के सुपुर्द कर दिया। बताया गया कि पुनर्वास केंद्र में हुई पूछताछ में उसने पिता की दरिंदगी का राज खोला तो संस्था के कार्यकर्ता दंग रह गए। संस्था के कोऑर्डिनेटर जनक चंद के मुताबिक दरिंदा पिता शराब के नशे में तीनों बच्चों के साथ न सिर्फ मारपीट करता था, बल्कि 13 साल की छोटी बेटी की आबरू भी लगातार लूटता रहा था। पिता की दरिंदगी पता चलने पर संस्था की ओर से आरोपी पिता के खिलाफ थाने में आईपीसी की धारा 376, 323, 504, 506 व 3/4 और 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। थाना अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जगवाड़ ने बताया है कि मामले की जांच शुरू करने के साथ ही आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं।